हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूँ एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के। सामने आपको दिख ही रहा होगा डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन फिनिश कर दिया। उसके लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन का सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। तो बच्चों, जो आपके अनसॉल्व मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं सारे करवा देता हूँ, लेकिन अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो क्या करना है, आपको एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जो करोगे उसमें तो आराम से आपके सारे मार्क्स मिल जाएंगे। बट कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन आप एग्जाम्पल से भी आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं ना 7वें आसमान पे होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो क्या पढ़ाने वाला हूँ बच्चा, आपको डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अब ध्यान से सुना एग्जैक्टली पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। पहले इनको कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर इसके ऊपर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है x, दैट इज f ऑफ t, और एक दूसरा फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू g ऑफ t। तो बच्चों, हमारे पास दो फंक्शन है x एंड y। तो x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, y इज आल्सो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। बट किसी ने मुझे पूछा कि निकालो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाय dx। तो अगर मुझे dy बाय dx निकालना है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, अगर x का फंक्शन t में दिया है, y का भी t में दिया है, तो x और y दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, लेकिन x और y को एक कॉमन वेरिएबल ले लिया t। तो इस t को हम बोलेंगे पैरामीटर। क्या बोलेंगे बच्चों, पैरामीटर। तो जरूरी नहीं कि हमेशा t ही पैरामीटर आए, t पैरामीटर हो सकता है। जैसे मान लो x और y थीटा के दे दिया, थीटा के फॉर्म में, तो थीटा इज द पैरामीटर। मान लो x और y की वैल्यू u में दे दिया, u इज द पैरामीटर। मान लो x और y की वैल्यू v में दे दिया, तो आपका v इज द पैरामीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से आपको समझना है कि हमारा पैरामीटर क्या है। अब अगर बच्चों आपका x इन टर्म्स ऑफ t दिया है, मतलब अगर हम बात करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट की कि x इज इक्वल टू f ऑफ t, मतलब x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, तो हम क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे dx अपॉन dt। एंड अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले बंदे की, तो सेकंड वाला बंदा क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू g ऑफ t। एंड y इज इक्वल टू g ऑफ t मतलब क्या, कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। अगर y मेरा t का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब मैं निकाल सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब हमारे पास dx अपॉन dt और dy अपॉन dt है। अब किसी ने पूछा कि हियर y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, मतलब dy बाय dx। तो कैसे निकालोगे, क्योंकि y t में है, x भी आपका t में है, लेकिन रिक्वायरमेंट हमें y x की चाहिए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y इन टर्म्स ऑफ x दिया होता तो हम क्या बोलते, जी हाँ निकल जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बट यहाँ पे y आपका t में दिया है, x भी आपका t में दिया है, जहाँ पे t पैरामीटर है। तब इस क्वेश्चन को हम पैरामीट्रिक से सॉल्व करते हैं। कैसे बच्चों, ध्यान देना, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt, जहां पे dx अपॉन dt आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड ना, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में बच्चों अगर जीरो आ जाता है तो ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। समझ गए, तो जब कभी भी पैरामीट्रिक, ध्यान देना, वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज मैं बोल सकता हूँ, बहुत ज्यादा इजी एक्सरसाइज है। एंड इसको मैं प्रूफ करूंगा जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, ये आपका है, स्टार्ट होने वाला है एक्सरसाइज नंबर 3.5। यस, बुक के अंदर आपको दिया एक्सरसाइज नंबर 3.5। एंड इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। क्या निकालना है, dy बाय dx। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, x इज इक्वल टू at स्क्वायर, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू दिया है 2at। कंफ्यूज मत होगी, सर a भी तो दिया है, बट ये यहाँ पे कांस्टेंट समझेंगे t ही, क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर दिया है, t दिया है, मतलब t हमारा वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है। तो x इन टर्म्स ऑफ t है, y भी इन टर्म्स ऑफ t है, तो यहाँ पे t क्या हो गया आपका, पैरामीटर। चलो फटाफट, सिंस x इज इक्वल टू at स्क्वायर लेते हैं, उसका निकालते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। क्या बोलेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, जी हाँ, dx अपॉन dt। a कांस्टेंट है, साइड में कर दो, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। इन शॉर्ट हमें क्या मिलने वाला है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2at। खत्म। अब हम क्या लेते हैं, ऑल्सो y। सो y की वैल्यू क्या है बच्चों, 2at।
इसको भी हम क्या करेंगे, जी हाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो देयरफॉर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी। टू ए कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, एक मिनट, हाँ, तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, वन, क्योंकि जैसे x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x वन, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y वन, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z वन, उसी तरीके से t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t वन होता है। समझे क्या, हाँ जी। तो dy बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सब 2a। अब नाउ हमें क्या लिखना है, dy बाई dx, तो क्या लिखेंगे, बाय पैरामेट्रिक फंक्शन, ऐसा बोल दो, अच्छा लगता है, ठीक है, जी हाँ। dy बाई dx इज इक्वल टू बच्चों क्या, dy बाई dt होल डिवाइड बाई dx अपॉन dt, जहां पे dx अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये लिख दोगे तो क्या होगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि बच्चे को ज्यादा कुछ आता है। सो बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाई dx कॉपी करेंगे। अब ध्यान देना, गलती से पहला स्टेटमेंट ऊपर मत लिख देना, क्योंकि नेचर होता है पहला वैल्यू ऊपर दूसरा वैल्यू नीचे। लेकिन भाई पहली वैल्यू क्या है यहाँ पे, dx अपॉन dt की वैल्यू है, समझ गए, और दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे, dy बाई dt। तो ध्यान दो, आप dy बाई dt की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2a, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2at। देखो 2a कैंसिल, सो आपका जो dy बाई dx आने वाला है वो क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन टी। ये हो गया हमारा आंसर। देखा कितना आसान था, जी हाँ, और एग्जाम में पैरामीट्रिक क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम लोग। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे, ये भी इजी है यार, कितना इजी दे देते हैं लोग। x इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू क्या दिया है, 80 रेज टू 4। चलो फटाफट करते हैं। सिंस x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, बच्चों क्या करोगे, वही स्टेप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी सॉरी गलती हो गई, x नहीं होगा यहाँ पे, t होगा ना, अरे रे, थोड़ा जोश में आ गया था मैं, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बोलो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, सो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है बराबर, सो dx डिवाइड बाय dt हमने कॉपी किया हुआ है, then 2 2s are 4, so 4at देखा आपने। ऑल्सो y की वैल्यू क्या दिया हमें, a into t raised to 4, so again differentiate with respect to t, so therefore dy by dt is equal to what, a constant, बच्चों t raised to 4 का डेरिवेटिव, yes it is what, x is to n की तरह है, so t raised to n का डेरिवेटिव n into t raised to n minus 1, मतलब 4 इंटू टी रेज टू 4 माइनस वन, जो कि होता है 3। तो इन शॉर्ट हमने क्या लिख दिया, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4at रेज टू 3। देखा सब आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, बाय पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है बेटा, बाय पैरामीट्रिक फंक्शन, बोलो क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। सो dy बाई डी टी होल डिवाइड बाय बच्चों dx अपॉन dt, जहां पे dx अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, dy बाई dt की वैल्यू पुट करो, बोलो क्या है, dy बाई dt की वैल्यू देखो नीचे है 4at क्यूब, यहाँ पर जगह 4at रेज टू 3 होल डिवाइड बाय, बोलो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, 4at, तो लिख दे यहाँ पे 4at। फटाफट जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, एक t से एक t गया, दो बचेगा ना, हाँ। तो इन शॉर्ट हमारा dy बाई dx क्या मिलने वाला है, बोलो t स्क्वायर। देखा आपने, ये हमारा हो गया आंसर। ये इतना इजी है पैरामीट्रिक फंक्शन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो लिखा है x इज इक्वल टू ई रेज टू 3t कॉमा y इज इक्वल टू ई रेज टू 4t प्लस 5। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। चलो, तो सिंस पहले हम क्या लेंगे, x ई रेज टू 3t, t हमारा पैरामीटर है, सो क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, सो x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt, e रेज टू 3t का e रेज टू 3t, बट व्हाट, बेटा इसको मैं e रेज टू
टी समझ के चल रहा हूँ, बट एक्चुअल में टी है क्या, ये टी है क्या, नहीं है ना। तो क्या करो, फिर से निकालो डेरिवेटिव। तो डी बाई डी टी, गलती से dx मत लिखना, डी बाई डी टी ऑफ 3t। देखा आपने। तो नाउ dx अपॉन dt हमने कॉपी किया, e रेज टू 3t इंटू 3t का डेरिवेटिव 1। देखो कितना आसान लग रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्यों इतना आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि आप एफर्ट डाल रहे हो, मैं एफर्ट डाल रहा हूं। जब दोनों का एफर्ट लगेगा तब आपको चीजें आसान लगने लगेगी, ठीक है। ओके, सो नाउ दिस इज 3 इंटू ई रेज टू 3t। हमारा dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास बच्चों y की वैल्यू क्या दी है, e रेज टू 4t प्लस 5। इसको चाहिए तो ब्रैकेट लिख लेता हूं। अगेन ये हमारा डिफरेंशिएट करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बच्चों dy बाय dt। अच्छा बताओ, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जैसे वहां पे एक्सपोनेंशियल था, यहाँ पे भी वही होने वाला है। सो क्या होगा, e रेज टू 4t प्लस 5। बट ये जो 4t प्लस 5 है, t है क्या एक्चुअल में, नो। सो उसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, मतलब कंपोजिट फंक्शन जहां पे लगेगा वहां पे लगाना ही है, सोचना नहीं है। सो dy बाय dt की वैल्यू हो जाएगी e रेज टू 4t प्लस 5 इंटू, अब बताओ 4t का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास जो dy बाय dt है वो क्या मिल रहा है बच्चों, 4 1 जा 4 प्लस 0 4, 4 आगे लिख दिया, e रेज टू 4t प्लस 5। चलो हमारे पास dy बाय dt भी आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे बाय, जी हाँ, पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक TRIC, हाँ पैरामीट्रिक फंक्शन dy बाय dx, जो कि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था। बोलो क्या निकलेगा, dy बाय dt होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, वेयर dx अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू 0। सो बच्चों dy बाय dx हमें क्या मिलने वाला है, dy बाय dt। बोलो dy बाय dt की वैल्यू क्या निकाला हमने, देखो ये वाला, हाँ। तो 4 इंटू ई रेज टू 4t प्लस 5 होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है। सो dx अपॉन dt तो यहाँ पे 3 इंटू ई रेज टू 3t, 3 इंटू ई रेज टू 3t। चलो हमने कर दिया। सारी वैल्यू पुट करने के बाद अगर कुछ अप्लाई कर सकते हो रूल तो अप्लाई कर दो। 4/3 हमने कॉपी किया। अब ध्यान देना, ऊपर क्या बच्चों ई रेज टू 4t प्लस 5, नीचे ई रेज टू 3t है। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो ये मेरा लॉ ऑफ इंडाइसिस का रूल है, ए रेज टू एम डिवाइड बाय ए रेज टू एन क्या होता है, ए रेज टू एम माइनस एन। सो ई रेज टू 4t प्लस 5 माइनस 3t। तो ये फाइनल लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, dy बाय dx इज इक्वल टू 4/3 e रेज टू 4t माइनस 3t इज t, सो t प्लस 5। देखा, ये हो गया मेरा बच्चों, देखा। सो हमने ये क्वेश्चन भी एकदम आसानी से सॉल्व कर दिया। 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इतना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आने वाला है, एक दो टाइप का अलग अलग क्वेश्चन। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx इफ x is equal to u plus 1 upon u का पावर 2 and y is equal to 2 raised to u plus 1 upon u। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आपका x इन टर्म्स ऑफ u है, y भी इन टर्म्स ऑफ u है। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन होगा, जी हाँ u होगा। तो सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले x लिखते हैं। x मतलब हमें dy बाय dx ही निकालना है, ध्यान देना, u प्लस 1 अपॉन u का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू u, एकदम आराम से। तो ये मैं u स्क्वायर समझ चलूंगा, क्योंकि ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये मेरा हो जाएगा u का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे dx डिवाइड बाय du लिख देता हूँ, आगे फिर बात करते हैं। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा, u का स्क्वायर। अगर ये u का, मैं इसको पूरा u मान के चल रहा हूँ ना, देखो ध्यान से, इसको मैं पूरा u मान के चल रहा हूँ कि मेरा पूरा u का स्क्वायर है। जिस तरीके से डेरिवेटिव में अगर हम x स्क्वायर लेते हैं तो x स्क्वायर 2x, वैसे u स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2u। लिखेंगे 2u, u कौन है यहाँ पे, u प्लस 1 अपॉन u। बट ये एक्चुअल में u है क्या, नो। तो d बाय du ऑफ u प्लस 1 अपॉन u। देखा आपने, किसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझा होगा मैंने क्या किया। तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, बट वो u है नहीं है, तो क्या निकालेंगे फिर से, डेरिवेटिव d बाय du ऑफ u प्लस 1 अपॉन u। ओके, तो dx डिवाइड बाय du इज इक्वल टू 2 इंटू u प्लस 1 अपॉन u इंटू, बच्चों अभी ध्यान दो, ये जो फर्स्ट u है उसका निकालेंगे, तो फर्स्ट u का डेरिवेटिव 1
एंड प्लस कॉपी किया, 1/u का हो जाएगा -1/u²। चलो ठीक है। सो dx/du इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u प्लस 1/u इंटू 1 - 1/u²। इसको मैं ऐसे ही कॉपी करता हूँ। अब हम लेते हैं y। तो सिंस y की वैल्यू क्या दिया है, 2u प्लस 1/u, तो बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा, a⁴x का। और a⁴x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁴x इंटू लॉग ए। यहाँ पे a⁴u का, तो a⁴u का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁴u इंटू लॉग ए। बस बस एकदम परफेक्ट पकड़े हो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, राइट। सो क्या हो जाएगा बोलो, dy डिवाइड बाय du। तो a⁴x का डेरिवेटिव a⁴x इंटू लॉग ए, वैसे 2u का डेरिवेटिव 2u, मतलब u प्लस 1/u, बाद में log 2, बट ये u है क्या, नो, तो d बाय du ऑफ u प्लस 1/u। देखा कितना आसान लग रहा है अब ये जी। तो देयरफॉर dy डिवाइड बाय du इज इक्वल टू 2u प्लस 1/u हमने कॉपी किया है। बच्चों log 2 भी हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ये जो u प्लस 1/u है, तो फर्स्ट u का डेरिवेटिव 1 एंड सेकेंड u का डेरिवेटिव -1/u²। तो dy by du is equal to 2u plus 1/u into log 2 into 1 minus 1/u²। नाउ हमारे पास dy by dx है, तो हम क्या बोलेंगे, बाय पैरामीट्रिक फंक्शन dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे u है ना बच्चों, तो dy by du into du by सॉरी dx अपॉन du। ओके, dx अपॉन du। नाउ dy by du की वैल्यू क्या हम पुट कर रहे हैं, 2u प्लस 1/u इंटू लॉग 2 इंटू 1 माइनस 1/u² होल डिवाइड बाय dx अपॉन du की वैल्यू देखो यहाँ पे, नहीं ये तो y की वैल्यू है, ये ये सो हो जाएगा क्या, 2u प्लस 1/u इंटू 1 माइनस 1/u²। देखो कुछ ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है क्या, जी हाँ, ये और ये कैंसिल हो गया, तो जो बचा वही हमारा फाइनल आंसर। तो बोलो क्या हो जाए बच्चों, dy बाय dx इज इक्वल टू 2u प्लस 1/u इंटू लॉग 2 होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ u प्लस 1/u। देखा आपने, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमें दिया हुआ है फिर से इसी के अंदर। क्या लिखा है हमें, सेकंड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू स्क्वायर, कितना इजी है यार, एंड y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस, ये सब कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट बोलो, आपसे चेक कर रहे हैं कि आपको आता है कि नहीं आता, इसलिए बोल रहा हूं। तो आप बोलना कि भाई हम लोग बीएसएम एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, क्योंकि आप मुझसे सीख रहे हो। ठीक है, चलो, तो अब हम लेते हैं x सॉल्यूशन में। पैरामीटर तो हमारा u ही है। सो बच्चों x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस u²। सो वेरी पैरामीटर u है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। सो हमें मिलने वाला है dx अपॉन du। अब ये रूट है, सो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x। तो रूट u का डेरिवेटिव 1/2 रूट u, तो 1 प्लस u², जो कि u नहीं है, तो d बाय du ऑफ 1 प्लस, एक मिनट इसको मैं रफ कर देता हूँ, हाँ, एक मिनट, 1 प्लस u²। देखा आपने कितना आसान लग रहा है ये, जी हाँ। सो dx अपॉन du इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस u² इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, u² का 2u। सो इन शॉर्ट हमें मिलने वाला है dx अपॉन du इज इक्वल टू 0 प्लस 2u क्या होता है, 2u होता है ना, 2u डिवाइड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस u²। अच्छा, 2 कैंसिल। नाउ dx डिवाइड बाय du is equal to u divided by root of 1 plus u². So this is the final answer of dx upon du. Now in the next step, we are going to take the value of y. So friends, since y is equal to log of 1 plus u², हमने क्या ले लिया, log of 1 plus u²। इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं किससे, with respect to u। ठीक है,
तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कलर चेंज करके। ओके, सो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू लॉग यू का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन यू 1 प्लस यू स्क्वायर, बट ये यू है क्या, नो, सो डी बाई डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। इतना आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, क्योंकि आप समझ में भी आ रहा है, फिर भी आप सोचोगे सर क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहा हूँ कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, समझे। हाँ, तो डी वाई बाई डी यू क्या हो जाएगा बोलो, 2u डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर। नाउ अभी हम क्या लिखेंगे बोलो, बाय पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या बोलेगा बच्चा, पैरामेट्रिक फंक्शन कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी एक्स अपॉन डी यू, जिसमें हम डी वाई बाई डी यू के लिए क्या पुट करेंगे, 2u डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर होल डिवाइड बाय, एंड dx अपॉन du की वैल्यू क्या है बच्चों, u डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, चलो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ से देखो, ये आपका u और u कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपका u कैंसिल हुआ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर बचेगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस सॉरी 1 अपॉन एक्चुअली है, एक मिनट, 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। अब इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो देखो कैसे होने वाला है, इसको मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर, हमने कॉपी किया। अब ये जो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, इसको मैं ऊपर की तरफ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस यू स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ए अपॉन बी है, मल्टीप्लीकेशन में लिखोगे तो बी अपॉन ए हो जाएगा, उसी हिसाब से। अब आपको पता है कि जैसे मैं एक यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे एग्जांपल बच्चों ए है, ठीक है ना, तो मैं ए को लिखूं या रूट ए का स्क्वायर लिखूं, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। वैसे ही यहाँ पे मैं 1 प्लस वी स्क्वायर लिखूं या रूट ऑफ 1 प्लस वी का होल स्क्वायर लिखूं, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा करने से 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर बचेगा। देखो कैसे, अगर मैं 1 प्लस यू स्क्वायर को मान लो a मान के चलता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखो साइड में कर रहा हूँ, ओके, साइड में मैं एक, हाँ ब्लैक से कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे। तो अगर मैं बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखना, ये पार्ट को और इस पार्ट को, देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो ऊपर क्या है, रूट ए है और नीचे ए है, ए को मैं लिख सकता हूँ रूट ए का स्क्वायर, एक और एक कैंसिल, तो क्या बचा, 1 अपॉन रूट ए बचा ना, देखो सेम। ठीक है, परफेक्ट। ये सब बेसिक चीजें हमने बचपन में सीखी थी, यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। चलो आगे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है और ये है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट 5 रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू log x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है। सो बच्चों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस देंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन दे दिया, लेकिन उनका वेरिएबल नहीं दिया है। तो अपने मन से कोई भी एक वेरिएबल ले लो, चलो मैं इनको u और v ले लेता हूँ, x और y मत लो क्योंकि ऑलरेडी x दिया है। सो लेट u इज इक्वल टू 5 रेज टू x एंड v इज इक्वल टू log x। तो उस हिसाब से टू फाइंड, दूसरी क्या, डिफरेंशिएट 5 रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू log x, डिफरेंशिएट 5 रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू log x। यहाँ पे 5 रेज टू x कौन है, u, मतलब डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू log x कौन है, v, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू v। सो क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। देखा आपने, ये मुझे फाइंड करना है। क्लियर बच्चों, परफेक्ट। u आपका x में है, v आपका x में है, मतलब यहाँ पे मेरा पैरामीटर क्या हो जाएगा गाइस, ये x। तो नाउ सॉल्यूशन में वी आर गोइंग टू राइट, पहले u ले लेते हैं, u की वैल्यू क्या है बोलो, 5 रेज टू x, बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो, du बाय dx दैट इज इक्वल टू व्हाट, a रेज टू x, a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इनटू log a, बात खत्म। अब v ले लेते हैं, ठीक है, तो सिंस v की वैल्यू क्या है बच्चों, log x, इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या हो जाएगा, dv बाय dx एंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, बात खत्म। अब हम क्या बोलेंगे, बाय पैरामेट्रिक फंक्शन du बाय dv, कंफ्यूज ना होना बच्चों,
डी यू बाई डी वी, बोलो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स होल डिवाइड बाई डी वी बाई डी एक्स। तो उस हिसाब से डी यू बाई डी वी हमने कॉपी किया हुआ है, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, डी यू बाई डी एक्स देखो 5 इंटू लॉग 5 होल डिवाइड बाई 1/x। अभी x जाएगा ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा, x आगे लिख दो, तो 5 इंटू लॉग 5। ये हमारा हो गया बच्चों फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें है नहीं। तो जब कभी भी आपको बोलेगा डिफरेंशिएट समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो पहले वाले को u ले लो, दूसरे वाले को v ले लो, देखो वेरिएबल क्या है उसके हिसाब से, फिर अपने हिसाब से क्या फाइंड करना है आप समझ जाओ। यहाँ पे हमारा क्या था, डिफरेंशिएट 5x विद रिस्पेक्ट टू log x, जिसमें 5x को हमने u लिया और log x को v लिया, मतलब डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब du बाई dx निकालना था। इजी, परफेक्ट। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमारा थर्ड इस पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो थर्ड मूव करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट, सो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला, तीन क्वेश्चन दिए गए और क्या क्वेश्चन बोला है कि प्रूफ, मतलब जैसे सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे इफ x इज इक्वल टू a इंटू 1-1/t, वो यही दिया है, एंड y की वैल्यू दिया है बच्चों हमें a इंटू 1+1/t, देन शो दैट, ओके, शो दैट क्या प्रूफ करना है हमें यहाँ पे, dy बाई dx इज इक्वल टू -1। कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी है, देखो कैसे करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले x ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे पैरामीटर t है, देखने से ही मालूम पड़ता है, अब तो आप समझ भी गए होंगे एग्जैक्टली पैरामीटर कैसे निकालना है, यहाँ पे समझना कैसे है। तो x इक्वल टू a इंटू 1-1/t, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। सो बोलो क्या हो जाएगा आपका, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है साइड में किया, जब अंदर की तरफ जाएंगे तो 1 कांस्टेंट बट अकेला है 0 हो जाएगा, -1/t का डेरिवेटिव -1/t², मैंने साइड में किया 1/t का डेरिवेटिव -1/t²। तो उस हिसाब से dx अपॉन dt की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, सो a डिवाइड बाय t²। ठीक है, अब लेते हैं y। तो सिंस y इज इक्वल टू a इंटू 1+1/t, नाउ इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, कि है आसान बहुत, हाँ आप खुद ही देख लोगे कितना आसानी से मैं कर दे रहा हूँ इसको। ए कांस्टेंट, बट ये वन अकेला कांस्टेंट है, तो 1 प्लस सॉरी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। 0 प्लस 1/t का डेरिवेटिव -1/t²। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाय t²। आपको आ गया, अब क्या लिखेंगे, बाय पैरामीट्रिक फंक्शन, ओके, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt होल डिवाइड बाय बच्चों dx अपॉन dt। So therefore dy by dx is equal to, what is the value of dy by dt, minus a divided by t square whole divided by, what is the value of okay dx upon dt। तो अगर आप ध्यान दे यहाँ पे dx upon dt की वैल्यू a upon t square, dy by dt की वैल्यू क्या है माइनस a upon t square। तो माइनस a upon t square dy by dt के प्लेस पे पुट करने के बाद dx upon dt की वैल्यू पुट करूंगा a upon t square। एक चीज मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, कि कहीं कहीं पे लिखता हूँ कहीं कहीं पे लिखता हूँ बच्चों, बट आप हर जगह लिख ही देना, ठीक है, कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों a से a कैंसिल, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू कुछ नहीं मतलब -1, दैट्स इट, हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो जो अगला क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको, बट है नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, x की वैल्यू दिया है हमें बच्चों 40, देखो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपको, डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, लेंदी इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे u अपॉन v लगाने वाले हैं, ठीक है। चलो तो 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y की वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। देन शो दैट dy बाय dx की वैल्यू होगी -9x डिवाइड बाय 4y। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम x लेते हैं, x बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी बोलो, 40 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, पैरामीटर क्या है t, सो क्या बोलोगे, जी हाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, so now we'll get dx upon dt
इज इक्वल टू वॉट, यू अपॉन वी रूल अप्लाई करेंगे बच्चों, क्योंकि ऊपर भी टी है नीचे भी टी है कि नहीं? जी हाँ। सो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, हमने सिखाया कैसे करना होता है, फिर ये v कॉपी किया, फिर d बाई डी टी ऑफ u, u मतलब 4t, माइनस 4t कॉपी करके d बाई डी टी ऑफ v, दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर। इजी, वेरी गुड। तो dx अपॉन dt हमने कॉपी कर दिया, देखो बहुत आसान है। तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइड बाई v स्क्वायर, देखा आपने? यस। सो 1 प्लस टी स्क्वायर कॉपी करो, 4t का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4 आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते क्योंकि t का डेरिवेटिव 1, 4 इंटू 1 दैट इज 4, माइनस 4t हमने कॉपी कर दिया इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का निकालना है डेरिवेटिव। तो बच्चों 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, टी स्क्वायर का 2t, 2t प्लस 0 इज 2t, तो मैं डायरेक्टली 2t ही लिख देता हूं, होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सो देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू, थोड़ा सा हाँ छोटा कर लेते हैं, तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो 4 को अंदर भेजो, 4 प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4 टू ज़ा 8t स्क्वायर, होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, बच्चों 4 कॉपी किया, अच्छा 4t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर क्या होता है? माइनस 4t स्क्वायर, फटाफट लिख देते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 तो कॉमन हो गया होगा तो फटाफट कॉमन भी ले लो। सो dx अपॉन dt, 4 गया बाहर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो फाइनली हमने dx अपॉन dt निकाल दिया। अब लेते हैं y, तो सिंस y इज इक्वल टू, देखो ऊपर देखो मैंने लिखा है y, बोलो y की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे? 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके स्टार्ट करें, चलो। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट, इसको इस साइड में रख दो और यहाँ पे लिख दो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ यू, यू कौन है बच्चों? जी हाँ 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर कॉपी करो एंड बाद में लिख दो डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है? चलो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, लेंदी इन द सेंस लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं बच्चों, लेंदी और डिफिकल्ट में बहुत अंतर होता है। क्वेश्चन बड़ा है ऐसा समझ करके हम डिफिकल्ट बना दिए, गलत बात, ठीक है? 3 कॉपी किया, 3 पूरे साथ में, इसलिए मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे, ठीक है? नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हमने कॉपी कर दिया। अच्छा यहाँ पे जो 1 प्लस टी स्क्वायर है पहला पार्ट, ये कॉपी किया हमने। अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का 2t, तो 0 माइनस 2t बोलो क्या हो जाएगा? माइनस 2, ठीक है? माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर हमने कॉपी किया। सिमिलरली 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, बच्चों 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का 2t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2t। नाउ dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमें? 3 तो बाहर रखने वाले हैं हम लोग, अच्छा ये जो 2t अंदर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस 2t, एंड ये हो जाएगा टी क्यूब ना। एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है चलेगा कोई दिक्कत नहीं। सो माइनस 2t इंटू 1 इज माइनस 2t, एंड माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर इज माइनस 2t क्यूब। उसी तरीके से 2t का साइन भी देखो यहाँ पे माइनस है ना, देखो कंफ्यूज मत होना। मैं इस 1 माइनस टी स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन करूंगा, उसके लिए मैं इस माइनस को और इस 2t को अंदर भेजने वाला हूँ। तो माइनस 2t 1 के साथ में गया तो माइनस 2t, और यही माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर के साथ में क्या हो जाएगा? प्लस 2t क्यूब, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 2। नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? जी हाँ, माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब कैंसिल, तो मुझे मिलेगा बच्चों क्या? dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस टू टी कितना होता है बोलो? माइनस टू टी आपको होता है माइनस 4t, तो 3 इंटू माइनस 4t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3 4 जा माइनस 12t, ठीक है? एक काम करते हैं, नहीं लिखते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है? चलो तो माइनस 3 इंटू 4t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर हमने लिख दिया। नाउ हमारे पास क्या है बोलो? जानबूझ के मैंने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे dx अपॉन dt निकाल लिया, यहाँ पे dy बाई dt भी निकाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ,
ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो दैट कि आपको डिफरेंशिएट करने मिले कहाँ पे क्या है। ठीक है बच्चों, यस यस। अब इसके बाद मैं क्या निकालने वाला हूँ, बाय पैरामीट्रिक फंक्शन dy बाय dx। बताओ dy बाय dx क्या होता है आपका, जी हाँ, dy बाय dt होल डिवाइड बाय dx अपॉन dt। उस हिसाब से dy बाय dt की हो जाएगी -3 इंटू 4t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइड बाय 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखो, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कैंसिल। मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ -3 इंटू 4t होल डिवाइड बाय 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना ऊपर सब लोग, मैं इन दोनों स्टेप्स को लेने वाला हूँ, इसको और इसको, थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। ये बंदा और ये बंदा, इन दोनों को मैं लेने वाला हूं, इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1 और इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, सो यहाँ पे 4t है, राइट, और यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर पे 4t है। तो बच्चों x वाले से मैं 4t की वैल्यू निकालूंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, है कि नहीं। तो -3 कॉपी किया और x इंटू क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 4 कॉपी कर रहा हूं मैं। अब ध्यान देना 1 माइनस टी स्क्वायर, बच्चों याद को 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू आप निकालने जाओगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो इक्वेशन नंबर 2 में 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इस 1 प्लस टी स्क्वायर को भेजना पड़ेगा y के साथ, तो हो जाएगा y इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और डिवाइड बाय 3। हम क्या लिखेंगे, y इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। देखा आपने, चलो नीचे स्टेप मेरे पास स्पेस कम है फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। अभी ध्यान देना बच्चों, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे रीजन दे दो फ्रॉम 1 एंड 2। ना मेरे फोटो की वजह से उसका ना दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसको और थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो ज़्यादा स्मॉल हो गया। ठीक है, चलो ओके। तो अभी हम लोग ध्यान से देख रहे होगे यहाँ पे, सो डी वाई बाई डी एक्स, बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, है कि नहीं। जैसे हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ऑटोमेटिकली ऊपर क्या बचेगा, -3x, और नीचे क्या बचेगा 4y। उसके डिनोमिनेटर में भी देखो 3 है, ये 3 को भेज दो ऊपर की तरफ, तो 3 3 जा 9, तो -9x डिवाइड बाय 4y। और आंसर मुझे क्या चाहिए, देखो वही -9x डिवाइड बाय 4y। तो हेंस प्रूव्ड। देखा आपने, सो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था बट घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या दिया है, पहले मैं इसको जूम कर लेता हूं बच्चों। यस, तो यहाँ पे क्या बोला है हमें कि x की वैल्यू दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, x की वैल्यू हमें दिया है t इंटू लॉग टी, एंड y की वैल्यू हमें दिया है t रेज टू टी। देन शो दैट, क्या दिया बच्चों, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मिल गया बट घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हम लिखते हैं x, क्या होगा बोलो, t इंटू log t, यूवी रूल है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, dx अपॉन dt इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, बोलो log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t प्लस log t एज इट इज और t का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे हैं हम लोग। तो बच्चों dx अपॉन dt हमें फाइनली क्या मिलेगा, तो टी कैंसल्ड, सो 1 प्लस log t। देखा आपने कितना आसानी से कर दिया हमने, वेरी गुड। अब हमें y लेना है, सो y की वैल्यू क्या है बच्चों, t रेज टू t। भाई ये तो फंक्शन इज टू फंक्शन है ना, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जी हाँ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। सो क्या हो जाएगा बच्चों, log y इज इक्वल टू log ऑफ t रेज टू t। तो उस हिसाब से log y की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इंटू log t। डिफरेंशिएट करते हैं फटाफट विथ रिस्पेक्ट टू t। सो बोलो मुझे क्या मिलेगा, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, बाद में dy बाय dt, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना। अब यहाँ का यूवी रूल लगेंगे, सो फर्स्ट एज इट इज log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t प्लस log t एज इट इज और t का डेरिवेटिव 1। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन y dy बाय dt इज इक्वल टू, बेटा टी गेट कैंसल्ड, सो 1 प्लस बचेगा log t।
अब हमारा रूल होता है ना, याद है ना, हाँ। सो डी वाई बाई डी टी हमने यहीं पे रखना है और y को वहां भेज दो। सो 1 प्लस लॉग टी हमने कॉपी किया। सो देयर फोर डी वाई बाई डी टी, वाई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, बोलो। y की वैल्यू नहीं, रहने दो, चलेगा, y की वैल्यू मत पुट करो यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही वैसी है, तो y की वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग बाय पैरामीट्रिक, आपको समझेगा बाद में ऐसा क्यों कर रहा हूँ। पैरामीट्रिक फंक्शन अगर आप पुट भी कर दोगे तो बाद में आपको री सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। सो बाय पैरामीट्रिक फंक्शन dy by dx is equal to dy by dt whole divided by dx upon dt. So therefore dy by dx, बच्चों dy by dt की वैल्यू क्या निकाली आपने, y into 1 plus log t whole divided by, और dx upon dt क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ 1 plus log t। ठीक है, बोलो 1 plus t log t कैंसिल, देखो ना, दिख रहा है आपको, यस, ये हमारा dx upon dt है, ये हमारा dy by dt है, देखा आपने, परफेक्ट। तो therefore dy by dx 1 plus log t कैंसिल होने के बाद क्या बचा है वहां पे, y, तो y को भेजो लेफ्ट हैंड साइड में। so dy by dx minus y equal to 0, hence proved। देखा आपने कितना आसान था। सो इस तरीके से हमने फिनिश कर दिया हमारा 3.5 एक्सरसाइज, जो कि सेकंड लास्ट एक्सरसाइज था इस पूरे डेरिवेटिव का, जो कि क्या था आपका पैरामीट्रिक फंक्शन। जब आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज फिनिश करोगे सॉल्व करके, तो आपको आइडिया मिल जाएगा पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, जिसे हम बोलेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत स्मॉल टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। सो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, और तब तक के लिए स्टार्ट करो अपनी स्टडी, स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स उतना आपके लिए होगा। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इसी चैनल पे इसी टाइम। बाय बाय।